नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स में हूं आपके साथ वैशाली अनोदिया। आइए रुक करते हैं देश की 5 बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले एक नजर लाइव अपडेट्स पर। छत्तीसगढ़ और झारखंड में 3 दिन कोल्ड वेव का अलर्ट। हिमाचल का ताबो सबसे ठंडा, पारा -5.3। गुजरात में 6 शहरों में तापमान 16 डिग्री से नीचे। पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद तापमान लगातार गिरता जा रहा है। इसका असर मध्य प्रदेश समेत दूसरे मैदानी राज्यों में दिख रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में अगले 3 दिन कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। ताबो समेत प्रदेश के 3 शहरों का तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। वहीं 8 जिलों में तापमान 5 डिग्री से नीचे और 21 शहरों का पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले 800 से ज्यादा उड़ानें बाधित होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक की जांच और एक्सपर्ट से मिली जानकारी में सामने आया है कि जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के सिग्नल से छेड़छाड़ की साजिश की गई थी। जानकारी के अनुसार 6 से 7 नवंबर शाम लगभग 7 बजे के बीच पायलट्स को जीपीएस से फेक सिग्नल मिल रहे थे। इससे कॉपीराइट स्क्रीन पर विमान की पोजीशनिंग ही बदल दी गई। एक नकली तस्वीर सामने आने लगी। इस दौरान रनवे के बजाय खेत दिखने लगे और विमान की ऊंचाई को लेकर भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। फिर विमानों के पायलट जीपीएस बेस्ड ऑटो मैसेजिंग की बजाय मैनुअल पोजीशनिंग पर शिफ्ट हो गए। देश की राजधानी दिल्ली में सर्दियों का मौसम आने के साथ ही एयर पॉल्यूशन की समस्या में दम निकलना शुरू कर दिया है। हेल्थ के साथ ही कारोबार पर भी व्यापक तौर पर असर पड़ने लगा है। कारोबारियों ने इनको लेकर गंभीर चिंता जताई है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ता वायु प्रदूषण अब सिर्फ लोगों की सेहत ही नहीं बल्कि कारोबार पर भी भारी असर डाल रहा है। हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है और इसका सीधा असर दिल्ली के रिटेल बाजारों पर दिखाई दे रहा है। लोग अब खरीदारी के लिए बाजारों में आने से कतराने लगे हैं, जिससे व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। चैम्बर ऑफ ट्रेड के इंडस्ट्री सीटीआई के चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने इस गंभीर स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होंने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। महिला बिग बैश लीग WBBL 2025 का आयोजन जारी है। इसमें भारतीय खिलाड़ी जेमिमा रेड्डी भी खेल रही है। जेमिमा उस टीम का हिस्सा थी जिन्होंने इस महीने भारत को पहला ODI वर्ल्ड कप खिताब जिताया था। लेकिन यह भारत की इस बेटी की नहीं बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है भारत की होने वाली बहू की, जिन्होंने अपनी गेंदबाजी में कमाल किया। वो है ऑस्ट्रेलिया की अमांडा वेलिंगटन, जिन्होंने पंजाब के एक लड़के के साथ ताजमहल में सगाई की थी। अमांडा वेलिंगटन महिला बिग बैश लीग के एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए खेल रही है। मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, जिन्होंने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 184 रन बनाए। अमांडा सभी से सबसे किफायती गेंदबाज रही, उन्होंने 2 विकेट भी चटकाए। टीवी की सबसे लोकप्रिय और लंबे समय से चल रहा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार चर्चा का विषय एक्टर भव्य गांधी है। उनके किरदार टप्पू की आज भी बात होती है और उनके शो में वापस आने की खबरें जोरों पर है। हाल ही में एक इंटरव्यू में भव्य ने शो में अपनी वापसी को लेकर एक अहम बयान दिया है, जिससे फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ गई है। भव्य गांधी ने 2008 में तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू के किरदार से एंट्री की थी। अपनी मासूमियत और एक्टिंग से उन्हें दर्शकों के दिल में जगह बनाई। वह लगभग 7 साल तक शो का हिस्सा बने रहे और 2017 में शो का अलविदा कह दिया। उन्हें जाने से दर्शक काफी निराश हुए, क्योंकि टप्पू का किरदार शो की जान माना जाता था। भव्य के जाने के बाद पहले यह रोल राज अनागता ने निभाया था और अब नितेश गुलानी से निभा रहे। फिलहाल के लिए 5 बड़ी खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।